पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल धमकी आमेज रवैया इख्तियार किए हुए हैं। भारत को अपने तैयारी गिरने का एतराफ करने में 1 माह का वक्त लगा। पाकिस्तानी सिफारती वक्त का दौरा अमरीका मुकम्मल, बरतानिया रवाना। फील्ड मार्शल की ईद जवानों के साथ, सैयद आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद उल अजहा की नमाज जवानों के साथ अदा की। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों और जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात, पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, खुशहाली और आलमी इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं। गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का एहतमाम। मुस्तहकीन में गोश्त की तकसीम, चटपटे पकवानों की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते, ईद की मुबारकबाद दी। मलाइशियन हम मनसब से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिकिस्तान के सदर से भी राब्ता। पाक भारत कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान के मुतवाज़िन मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव को भी टेलीफोन। भारत के साथ कशीदगी के दौरान अज़रबाईजान की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर को फोन, ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत के वली-अहद शेख सबाल खालिद को भी फोन किया। कुवैत के वली-अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 तरफ़ा इक़्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती ताउन को मज़ीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध की स्टेज से छलांग सोशल मीडिया पर वायरल। मुराद अली शाह जाम शोरूम में आबाई गांव वाहड़ में लोगों में घुल मिल गए। हल्के के लोगों ने अपने मसाइल बताए। वज़ीर आला मौके पर ही मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने बताया सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वफाक से आदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। PTI को एहतजाज के बजाय मुकदमात पर तवज्जो देनी चाहिए। मजबूत केस बनाएं। जानवर हुआ कुर्बान, घर आ गए मेहमान, पके चटखारेदार पकवान। सिन्फ आहन ने किचन का महाज संभाल लिया। मसालों को हथियार बनाकर जायकों की जंग जीती। कलेजी की भीनी भीनी महक ने भूख बढ़ाई तो दोपहर के खाने के लिए पुलाव, कबाब, कोरमा, बिरयानी और भुना गोश्त बन गया। गुजरावाला के पहलवानों के रिवायती बड़े दस्तरखान पर खूब रौनक लगी रही। फैसलाबाद में लंदन से आए शहरी ने अपने हाथ से रोश बनाकर दोस्तों की दावत की। दिन हुआ तमाम, अब है रात के पकवान। बारबेक्यू, हंटर बीफ, टिक्का, सज्जी पर हाथ साफ करने की तैयारी। कहीं टिक्का, कहीं कबाब, छतों पर जमा हुए अहबाब। पेशावर में लोग गोश्त लेकर चरसी टिक्का बनवाने नमक मंडी जा पहुंचे। कोयटा वाले भी गोश्त लेकर मनपसंद सज्जी और रान बनवाने होटलों में जा पहुंचे। पाबंदी लगा दी, पाबंद करने वाला कोई नहीं। कराची में लोगों ने दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। नहाते समंदर पहुंच गए, मौजों के साथ मस्तियां। कोयटा में बैल कट गया, गोश्त बट गया। मन चले निशाना लगाने पार्कों में जा पहुंचे। ईद के पहले दिन ही मुख्तलिफ शहरों में तफरीही मकामात पर मेले का समा। ईद खुरबा पर पंजाब सफाई में बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए 10 डिविजन्स में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों की धुलाई, अर्के गुलाब का छिड़काव।
आलाइशें उठाने की निगरानी सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से की जा रही है। वजीर आला पंजाब कहती हैं, गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कें और बाजार साफ नजर आए। उम्मीद है पंजाब के इदारे और इंतजामिया अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। मरियम नवाज सुथरा पंजाब विजन को अमली जामा पहना रही हैं। आलाइशें उठाने के लिए सूबे भर में ऑपरेशन क्लीनअप जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सफाई का अमला गली मोहल्लों में खिदमात की अंजामदही में मसरूफ है। तमाम वेस्ट वर्कर्स का काम काबिल तारीफ है। पहली बार यूसी सतह पर आलाइशों के लिए लाखों डिस्पोजेबल बैग फराहम किए गए। कराची में गंदगी नहीं चाहिए, काम आप लोग ठीक नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। मेयर कराची सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिला शर्की के अमले पर बरहम, नीचे से ऊपर तक सबको शो कॉज नोटिस जारी करने का ऐलान कर दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा, जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई का जायजा लिया। शहरियों से आलाइशें जगह जगह ना फेंकने की अपील। कहा, कराची में तमाम आलाइशों को आज ही ठिकाने लगाया जाएगा। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफर की आवाम से आलाइशें सड़कों पर ना फेंकने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेयर कराची भी ऐसे इंतजाम करें लोगों को मुश्किल ना हो। हमारे बल्दियाती नुमाइंदे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों पर तनकीद। बयान में कहा, जाबजा आलाइशों के ढेर मेयर और चेयरमैनों की नाकामी का सबूत है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात पर जंगलात में आग। मैंगोरा के करीब फजागढ़ के पहाड़ों पर अचानक आग भड़क उठी, करीबी आबादियों को खतरा लाहक। जिला मालाकंड के बटखेला गंबद के पहाड़ पर आग लग गई। आग जंगल में तेजी से फैल रही है। लोअरदीर की तहसील खाल के पहाड़ों में भी आग लग गई। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बाना में एएफसी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था, जवानों की कुर्बानियां वतन के तहफ्फुज की जमानत है। यही जज्बा हमारी असल ताकत है। कौम इत्मीनान रखे, हम बॉर्डर पर खड़े। रेंजर्स के जवान ईद पर भी ड्यूटी पर मौजूद। सिंध रेंजर्स एहलकारों ने थर पारकर में पाक इंडिया बॉर्डर पर ईद मनाई। जवानों का कहना था, कौम इत्मीनान रखे, हम बॉर्डर पर खड़े हैं। नमाज ईद के बाद विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम जवानों से ईद मिले। एहलकारों के खाने के लिए बड़ा दस्तरखान सजाया गया। इनका बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से आदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वजीर आला सिंध की आबाई गांव वहड़ में गुफ्तगू। कहा, महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। कराची के स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आई है। एक सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा, पीटीआई को एहतजाज के बजाय अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए, वहां केस मजबूत बनाएं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, पीटीआई की कोई तहरीक कामयाब नहीं होगी, इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। ख्वाहिश है जो भी मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हुकूमत को किसी भी एहतजाजी तहरीक से खतरा नहीं। पाक भारत जंग के बाद अब नया पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान भारत से अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारतीय हुकूमत ट्रंप की अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के बजाय आगे बढ़कर उसमें शामिल हो। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पोस्ट। अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर है। उम्मीद है भारतीय हुकूमत और लॉबी वाशिंगटन में अमरीकी सदर की अजीम कोशिशों को सबूताज नहीं करेंगे। अमरीकी थिंक टैंक्स और माहिरीन से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, मसला कश्मीर और आबी जारहियत अमन की राह में बड़ी रुकावटें हैं। इंसदाद दहशतगर्दी पर जामे डायलॉग की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती मिशन का दौरा अमरीका मुकम्मल। वफ्द अब लंदन जाएगा। पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो हम तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत की बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी तौर पर रोक दी।
آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت نے بھارت کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ برکس ملکوں نے بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور شروع کر دیا۔ بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو نیا رکن بنانے کی تجویز۔ رپورٹ کے مطابق روس بھارت کے برکس سے اخراج کے حق میں ہے۔ بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل کے مذاکرات جاری ہیں۔ بھارت پر برکس اتحاد کے اہداف میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام ہے۔ برکس رکن ممالک بھارت کو منفی بلاک سمجھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے رابطہ، عید کی مبارکباد دی، فلسطین کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ ملک نازک موڑ پر ہے، حکمران طبقے کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں عوام کی نمائندوں کو ہونا چاہیے، کسی خاندان کے نہیں۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ مردان کی ارم کالونی میں مبینہ طور پر سلنڈر دھماکہ، گھر کی چھت گر گئی، میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کی عید الاضحیٰ پر بھی فلسطینیوں پر بمباری، مزید 42 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 70 ہو گئی۔ دنیا عید کی خوشیاں منا رہی ہے لیکن اہل غزہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے امداد روکے جانے پر 10 لاکھ فلسطینی بچے غذائی قلت کا شکار۔ روس کے یوکرینی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں پر فضائی حملے، 6 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی۔ یوکرین کے مطابق روس نے 407 ڈرونز اور 45 میزائل استعمال کیے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے حملہ یوکرین کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا رد عمل ہے۔ امیگریشن حکام کے چھاپوں کے خلاف امریکی شہر لاس اینجلس میں مظاہرے، وسطی علاقے میں ہنگامہ آرائی اور جھڑپیں، پولیس کا لاٹھی چارج، شیلنگ، مظاہرین کا پتھراؤ۔ امیگریشن حکام نے چھاپوں کے دوران درجنوں افراد کو حراست میں لیا تھا۔ بیکٹیریا کے باعث جاپان میں ہونے والی ورلڈ ایکسپو شدید متاثر، واٹر شوز منسوخ کرنا پڑ گیا۔ ورلڈ ایکسپو منتظمین کا کہنا ہے بیکٹیریا کی بلند سطح کی وجہ سے واٹر شوز منسوخ کر رہے ہیں۔ مصنوعی تالاب میں روشنی اور موسیقی کی دھنوں کے ساتھ ہونے والا فاؤنٹین شو بھی معطل کر دیا گیا۔ حال اتارنے میں ماہر ہیں آپ؟ پی سی بی اسپیشل شو میں میزبان محمد حارث کا سوال، ساتھی کھلاڑیوں کا دلچسپ جواب۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا کام میں نہیں تنگ کرنے میں ماہر ہوں۔ صاحبزادہ فرحان بولے جب سے لات پڑی ہے جانور سے دور ہی رہتا ہوں۔ 9 لک بوٹی پر سائم ایوب نے مسکراتے ہوئے کہا وہاں پر خطرہ ہے۔ فہیم اشرف نے بچپن کی یادیں تازہ کی۔ قومی کرکٹرز کا عید پر اہل وطن کو پیغام، کپتان سلمان علی آغا، محمد رضوان سمیت دیگر نے کہا جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کا خیال رکھیں۔ عید پر اپنے پیاروں کو نہ بھولیں، قومی ویمن کرکٹرز کا پیغام۔ کپتان فاطمہ ثنا نے کہا خوشی کے موقع پر سب کا خیال رکھیں۔ صدر امین بولی اپنی انا کو ذبح کریں اور پیار محبت بانٹیں۔ امیمہ سہیل نے کہا اللہ آپ کی عبادتوں اور قربانی کو قبول کریں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، ARY فلمز عید الاضحیٰ پر سینما گھروں میں دھماکے دار انٹری۔ فلم لو گرو پاکستان سمیت دنیا بھر کے سینماؤں میں ریلیز۔ لو گرو اس سال کی سب سے بڑی فلم ہے جس کو دیکھنے شائقین سینماؤں کا رخ کرنے جا رہے ہیں۔ سلمان اقبال فلمز کی جانب سے یہ مووی عید کے موقع پر شہریوں کے لیے بہترین تحفہ ہوگی۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے ساتھ، تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ، ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام، باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں پسندیدہ شخصیات سے ملاقات، پرجوش اسپیشل اور کئی دلچسپ پروگرام، جہاں بین نے عید قربا پر دلچسپ واقعات سے خوشیوں کے رنگ بھرے، انداز اپنا اپنا میں شعراء نے مزاحیہ اشعار سنا کر محفل لوٹی۔